मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो एक कमेंट को लेकर एक मेरे मन में विचार आया कि ये कैसे हो जाता है, ये चोरी अक्सर क्यों हो जाती है, किस कारण से हो जाती है। खैर पहले कमेंट ले लेते हैं। किसी ने लिखा है, सर NW में रुपए का फोटो कौन सी दीवार पर लगाएं, उत्तर में या पश्चिम में। देखिए सर, बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन अब NW यानी भव्य कोण, दरअसल जब दो एनर्जी फील्ड मिलते हैं तब एक जोन का निर्माण होता है। जैसे NW में कौन कौन सी देव शक्तियां आई, W8 पाप यक्षमा और N1 यानी रोग। अब ये दोनों मिलते हैं, ये जितने भी कॉर्नर है, NW, SW, NE, SC, ये जितने भी कॉर्नर है, यहाँ पे एक तत्व दूसरे तत्व में कन्वर्ट होता है। जैसे आपने NW का जिक्र किया, तो NW यानी वेस्ट यानी धातु, यहाँ धातु पिघल के और जल में परिवर्तित होती है, यानी एक गर्भ अवस्था है। और जो वन है, ये इनके जन्म है, यानी N1 में धातु जल में कन्वर्ट होगी। तो सर ये जो रेमेडी है, सबसे बड़ी इसमें ख्याल रखने वाली बात क्या होती है कि जो W8 और N1 इन दोनों के बीच की जो क्रॉसिंग लाइन है, आपको ये फोटो उस क्रॉसिंग लाइन पर लगाना है। वो दीवार कौन सी आ रही है वो अहमियत नहीं रखती, इसमें ख्याल रखने वाली यही बात होती है। तो आप इस चीज का ख्याल करके और आप ये पिक्चर लगा सकते हो और अच्छा बेनिफिट देगी वो। देखिए सर, इस बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। बहुत सारे, तकरीबन मैं ये कहूंगा कि 90% वास्तु एक्सपर्ट या 90% लोग इस रेमेडी को बगैर कुछ सोचे समझे लगा देते हैं। जैसे पैसे का बंडल होया या कांच की कटोरी में ये हो। देखिए सर, आपका जो भी लगन है, जैसे मेरा मेष लगन है, तो मेरा सेकंड हाउस पे कौन सी राशि आई, वृषभ राशि। उसके मालिक कौन है, शुक्र देवता। उसकी दिशा कौन सी है, SC। अगर मैं अपने SC में माँ लक्ष्मी का अगर फोटो लगाऊं, या अगर वो हिस्सा कम है SC का, अगर मैं वहां तांबे के दिए में घी डाल के दीपक चलाऊं, तो बहुत अच्छा है सर। लेकिन अगर SC पॉइंट पहले ही बढ़ा हुआ है, तो आप वहां सिर्फ माँ लक्ष्मी का फोटो लगाएंगे, या आप वहां लकड़ का, इस विशेष लकड़ी से तैयार किया हुआ आप लकड़ी का श्रीयंत्र भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका धन भाव एक्टिवेट हो जाएगा। अब वो जरूरी तो नहीं ना किसका है। तो इस तरह से सेकंड हाउस पर ध्यान देना चाहिए। वैसे ये जनरल रेमेडी है सर, कर लेते हैं तो कोई ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन अगर ये जो मैंने आपको तरीका बताया,
अगर आपने ये फॉलो किया, लेकिन हाँ, साथ में ये देखो कि आपके सेकंड हाउस का जो मालिक है वो कहीं गलत भाव में तो नहीं बैठा है, तब भी इसको एक्टिवेट नहीं करना है, ये भी ख्याल करना है। अगर वो ठीक भाव में बैठा है, तो आपको इस तरह से अगर आप इनको फॉलो करते चलोगे, हर लगन के बारे में, तो आप देखोगे बड़े विशेष रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। खैर थोड़ा सा टच दिया है मैंने इसमें ज्योतिष का, बाकी किसी वीडियो में क्लियर करेंगे। कि ने कहा सर मेरी बहन के घर चोरी बहुत होती है और कुछ टाइम के बाद उनकी गाड़ी भी उठ गई। देखिए सर एक बात बताओ, आप चोरी होना, आज का वीडियो ही चोरी क्यों होती है, किस कारण से होती है, उसी के विषय पे, इस कमेंट के विषय पे ही वीडियो शूट करते हैं। देखिए सर अगर साउथ में टॉयलेट हो जाए तो उस घर में भी चोरी के होने के सिम्टम आपको मिलेंगे। लेकिन अब साउथ क्या है, दक्षिण यानी मंगल, टॉयलेट क्या है, राहु। जब राहु और मंगल का मेल होगा तो कहीं ना कहीं उस मकान में, और उस मकान में जो भी जीव जन्म लेगा उनका मंगल और राहु साथ होगा। सर जब मंगल और राहु होते हैं तो मंगल की क्वालिटी क्या है, एक्शन, गर्मी, तुरंत से एकदम काम करे, एक्शन है ना, गुस्सा। तो राहु क्या है, फैलाने वाला। अब मंगल के पास क्या है, गुस्सा, एक्शन, उसको बढ़ा देगा। अब देखो इससे भी काम लेने के तरीके हैं। अगर आपका मंगल और राहु का मेल हो जाए कुंडली में, अब उस बंदे को तो गुस्सा तो आएगा, ये तो लाजमी है। लेकिन अगर वो अपने गुस्से को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट अगर करना चाहे, वो गुस्सा है, उसको पता है उसको गुस्सा आ गया, गुस्से का परहेज है भाई, तो अपना वर्क काम करना शुरू कर दे, एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दे, ज्यादा काम। तो यानी फायर को इस्तेमाल करना है। करिए तो एक ट्रीटमेंट वाली बात होगी, लेकिन सर अगर साउथ में टॉयलेट होगा तो सर आपको सर दर्द की भी समस्या हो जाएगी, हर काम में रुकावट पड़ेगी, हर काम में काम बहुत डिले होंगे। जैसे बोलते हैं ना कि भाई बस काम होने वाला था, बस जरा सी बात फटक गया, तो ये काम में रुकावट, सर दर्द। अब काम में रुकावट होगी तो बंदा बेचैन होगा, टेंशन होगी। क्यों? क्योंकि साउथ कनेक्ट है एनी से। सर ये वास्तु की बहुत बारीक बातें हैं। साउथ कनेक्ट है एनी से, तो बंदे का दिमाग ब्लॉक हो जाएगा, जिसके कारण वो खर्च भी बहुत ज्यादा करेगा, उसको अपनी आवक भी कम नजर आएगी, सही प्रयोग नहीं कर पाएगा वो। अब टेंशन होगी तो सर दर्द की समस्या होगी, और सर आंखों की रोशनी की भी समस्या होगी, आंखों की रोशनी भी प्रभावित होगी, क्योंकि मंगल क्या है, तेज। तो इस तरह, तो सर अगर यहाँ किसी भी फॉर्म में जल आ जाए, सर चोरी बिल्कुल होगी, दुर्घटनाओं के योग बन जाएंगे, एक्सीडेंट के योग बनेंगे, पैसा फंसने के योग बनेंगे, लेबर से दिक्कत हो जाएगी। फायर है ना,
लेबर को कहां से देखेंगे? फायर से। जब फायर इनबैलेंस होगा तो ही लेबर की समस्या आएगी, चोरी होगी। तो सर आपको चेक करना है कि उनके घर में फायर कैसे इनबैलेंस है। तो इस तरह से अब देखो, जब मंगल और राहु की युति हुई तो सर अग्रेसिव होगा, गुस्सा बढ़ेगा। गुस्सा बढ़ेगा तो किसी न किसी के साथ झगड़ा भी करेगा। झगड़ा करेगा तो सर उसको शस्त्र से भी भय रहेगा। अगर यहाँ जल है किसी फॉर्म में या टॉयलेट है, ये बेमी हो जाते हैं कि आपको किसी ने कुछ कर दिया, कुछ करा दिया। हमारे किसी ने कुछ कर दिया, जबकि सर ऐसा नहीं होता है। मैंने 99% ये देखा, 1% खैर सर होता है, बाकी 99% ये वास्तु की एनर्जियां ही होती है जो इनबैलेंस के कारण ये आपको इस तरह से महसूस होता है। सर साउथ में टॉयलेट होगा, उस घर की जो नारी है, जो औरत है, वो उसको वो मान सम्मान नहीं मिल पाता जिसके वो लायक है, जिसके कारण वो भी टेंशन में रहना शुरू हो जाती है और फिर वो अपनी मनचाही करने की कोशिश करते हैं। उनको भय रहेगा, उनको महसूस होगा जैसे कमर में दर्द है या एक कमर में वजन है, या उनको वहम जरूर रहेगा कि हमारे किसी ने कुछ कर दिया है। जबकि सर आप अगर अपने घर का वास्तु बैलेंस करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता। स्त्री को कष्ट होगा ही होगा। अगर यहाँ टॉयलेट है साउथ में, सर स्त्री को कष्ट होगा ही होगा। मैंने बताया, वो जिस मान के लायक है वो मान उसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सर जल क्या है? वाणी। तो वाणी दोष भी पैदा हो जाता है स्वभाव के कारण, अग्रेसिव के कारण, बहम के कारण। सर अगर आप उसका ट्रीटमेंट करोगे तो देखोगे वहां इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। अगर वहां ब्लैक कलर आ जाए, बिल्कुल सर चोरी के योग बढ़ जाएंगे, उतनी बड़ी चोरी होगी। या उल्टा ट्रेंगल। देखिए सर, एक ट्रेंगल होता है जिसका ट्रेंगल की शेप आकाश की तरफ होती है, एक ट्रेंगल होता है जिसकी शेप जमीन की तरफ होती है। सर वो शेप का भी अगर वहां कहीं कोई आकृति मिलेगी तो वो भी वाटर एलिमेंट है। सर वास्तु में ये स्टेप बाय स्टेप के काम होते हैं। जैसे पहले जो 2 स्टेप होते हैं इसमें ग्राउंड एनर्जी बैलेंस करनी पड़ती है। हर 45 दिन के बाद में ये स्टेप उठाए जाते हैं। तीसरे स्टेप में देखा जाता है क्या कुछ कलर है, कहाँ है, इनका बेड कहाँ है, उस पर बेड शीट क्या है, इनके सोफे का क्या कलर है, वो रखा कहाँ है। ये सब थर्ड स्टेप की बात हो जाती है। यानी अगर स्टेप बाय स्टेप काम करके चलोगे तो आपकी समस्याएं भी स्टेप बाय स्टेप भागनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से। और हाँ सर, एक बात मैं आपको और बताऊं, जिनके साउथ में टॉयलेट होगी वो तंत्र विद्या की तरफ झुक जाते हैं। ये सर मेरा प्रैक्टिकल देखी हुई बातें मैं आपको बता रहा हूँ। उनका तंत्र मंत्र विद्या की तरफ झुकाव हो जाता है। उनको समाज ही वही मिलेगा। और ऐसा ताना बाना हो जाता है इनका कि ये इनका झुकाव हो जाता है ऑटोमेटिक। ये कहीं ना कहीं से जुड़े रहते हैं कि हमारे कुछ कर दिया, हमारे करा दिया, आप हमारे को ठीक कर दो, बस। जबकि सर कहानी जड़ कहीं और है। अब बताओ,
वाणी दोष आ जाएगा औरत में, उसके अंदर घर की जो पितृ शक्ति है वो भी आनी आ सकती है, उसके अंदर बोलने लग जाएंगी। अगर ईस्ट में, अगर हमारे पूर्वजों के फोटो अगर ईस्ट में है तो भी औरत के अंदर ये पितरों की शक्ति बोलने लग जाती है। तो सर साउथ से ये जो खर्च ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये जो वहम हो जाता है, ये जो एक्सीडेंट होते हैं, ये जो चोट लगती है, ये जो चोरी होती है, सर आप देखो बताओ, एक छोटी सी चीज है, भी टॉयलेट होगी एक ही तो काम है, नुकसान कितने हो गए। साउथ से नॉर्थ भी प्रभावित होया, क्योंकि सर मैं बताता हूँ ना अपनी वीडियोज में, आमने सामने की शक्तियां मिलकर चलती ही है। तो इस तरह से तो साउथ है सर मंगल की दिशा, हनुमान जी की दिशा। तो हमें हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, अपनी टॉयलेट का इंतजाम करना चाहिए, या जो भी वहां जल वगैरह जो भी है उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए, हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। अब देखो साउथ की टॉयलेट या साउथ में उनको जल मिला क्यों, कोई कारण तो होगा ना सर। पूरे संसार में तो सबके यहाँ नहीं है साउथ में टॉयलेट, किसी जन्मों के कर्मों के प्रभाव के कारण ही उनको वो चीज मिलती है। अब सर एक कमेंट लिखा था कि सर जब लिखा ही कर्मों में यही है तो फिर ट्रीट क्यों करना है। सर अगर आपकी कार पंचर हो जाए और आप सोचो भाई ये तो प्रभु की इच्छा है, तो अब इसको ठीक क्या कराना है, उसने पंचर तो कर ही दिया। तो सर ये तो हमारी वो बातें हैं जो हम, यानी अपनी गलती को छुपाने वाली बात है ना, अपने आप को धोखा देने वाली बात। तो सर ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस चैन को, इस सर्कल को जब तक हम ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक हम चाहे धरती के किसी भी जगह चले जाए, ये एनर्जी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। सर हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। सर ऐसी अमोघ रेमेडी बता रहा हूं, आप 11 मंगलवार चोला चढ़ाने का संकल्प लेना। 5 में से छठा मंगलवार जब आएगा, सर आपको प्रभाव भी स्पष्ट नजर आएगा। पहले उसका टॉयलेट का ट्रीटमेंट करें, फिर क्षमा याचना करते हुए उनको 11 मंगलवार, 21 मंगलवार यथाशक्ति एवरी मंगलवार उनको चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने का मतलब है सर, आप बहुत सारे पूछेंगे जी चोला क्या होता है। देखिए, सिंदूर और चमेली का तेल और इसके पूरे सेट में होता है जनेऊ, चांदी के वर्क, लंगोट और प्रसाद, या वो अपनी यथाशक्ति है। अगर ये आप करके चलोगे और वहां बैठ के 3 बार, 5 बार, 7 बार या 9 बार, जैसा टाइम हो उस हिसाब से हमने हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और अब देखो ये भी है, बोलेंगे जी हमारे धर्म में तो हम ये नहीं कर सकते, तो हम क्या करें। देखिए सर उनको क्या करना चाहिए, 11 मंगलवार रेड कलर की दाल यानी मसूर की दाल का दान करना चाहिए। वो अपने
जहां भी आपका धार्मिक स्थान है वहां आप इसका दान करें। तो इस तरह एक सर सॉरी, एक इन घरों में चमड़े की वस्तु कभी नहीं लेनी चाहिए। जिनके साउथ में दोष हो उनको चमड़े की वस्तु कभी भी अपने घर पर भूल के भी नहीं रखनी चाहिए। जैसे चमड़े का पर्स, चमड़े की बेल्ट। तो इस तरह ये थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप अपनी कुंडली चेक कराना चाह रहे हैं, सर जीवन के हर विषय की बात होंगी, कंप्लीट रेमेडी पार्ट होगा, कंप्लीट समाधान आपको दिया जाएगा। और अगर आपको किसी रेमेडीज की जरूरत है आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।